बारे बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदों, आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार काल का देश है। यहाँ से छूटने के बाद भी हम लोग रहेंगे। ये जीव का विनाश नहीं होता है। शास्त्र विच्छेदना नहीं करी, अग्नि न जारी सोय। मारुत ताहि न सोखई, अमृत चितन सोय। आय हंस वृंदों, आप भेद नहीं बूझते। आप इस संसार में स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, किसी के माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, दादी हो, दादा हो, मौसी हो, नानी नाना, फूफा फूफी, ये संसार का व्यवहार है। ये चेतन देश में जब आप चलते हो तो जो चेतना है, स्वामी जी क्या कहते हैं? शास्त्र विच्छेदना नहीं करी, कोई हथियार इसको मार नहीं सकता है। जो चेतना है आपकी, आप थोड़ा सा ऊपर उठो ना, नीचे में कुछ नहीं है। जड़ संसार में कुछ नहीं है। किसी किसी को चेतन देश का मालूम है, वहां नहीं रहने से कैसे पता चलेगा? आप बताओ। हमेशा हमेशा चेतन देश में रहना है। स्वामी जी कहते हैं, आसन मारे गगन में, आपाड़ा रेखोय।
जीवत ही मी मरी रहे, जीवन मृतक होय। आय हंस वृंदो, आप भेद को बूझिए। सद्गुरु का हर जगह का भजन है। पिया संग मिलना है, कैसे जाना है, जाने जाने का भी भजन है। हर जगह का भजन है। मिलने के पहले का कैसे तैयारी करना है, वो भी भजन है। शीला सोमती की चुनरी पहिरा, सतमत रंग सजाना। तो आपको शील होना चाहिए। शील मतलब धैर्य रखना चाहिए। शील, संतोष, ये सारा चीज है। हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? गगना मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। तो जिसको गगन मंडल में घर है, काहे लिए उतरता है नीचे? स्वामी जी कह रहे हैं, गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। बहुत का जान वहाँ चढ़ चढ़ी पहुँची, बिरले जन ठहराना। चलु जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा। आय हंस वृंदो, स्वामी जी बता रहे हैं, गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। आय हंस वृंदो, इस संसार में 12 महीने बसंत नहीं है। अभी पूरा गर्मी था, पसीना पसीना हो रहा था, और अभी ठंडा आ गया। और ठंडा जाने की जैसे ही खत्म होना शुरू होगा, बसंत ऋतु आ जाती है। उस समय टेम्परेचर जो है पूरा 25 डिग्री 30 डिग्री रहता है। और एसी का टेम्परेचर भी यही रहता है, 25 डिग्री 25-20, मतलब 20 से लेकर के 25 डिग्री 30 डिग्री के बीच में जो रहता है। 25 डिग्री के जो आसपास टेम्परेचर रहता है, वो बड़ा सुहावना होता है। तो जो चेतन देश है, जो गगन मंडल है, ऐसे नहीं मिलता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। ये पूर्व जन्मों का आपका संस्कार है, जो जब जिसको गगन मंडल का बोध है, वहां से नहीं उतरना है। स्वामी जी जब कह रहे हैं तो फिर आपको क्या तकलीफ है? आपका कोई काम का बाधा नहीं होगा। आप काम करते रहिए, कोई काम का बाधा नहीं होगा। लेकिन अपना जो है चेतना को वहीं जमाए रखिए, वही घर है आपका। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत,
असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। तो जहाँ 12 महीने बसंत है, यह चेतन देश की बात हो रही है, जहाँ आपका पिया का घर है, जहाँ वासे अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ये संसार आपका पिया का घर नहीं है, ये जड़ पिया का घर है। संसार में जड़ पिया संग रहिए, चेतन देश में सदगुरु संग रहिए। दोनों अंतर है। जड़ पिया संग शरीर से रहा जाता है और चेतन पिया संग जो है सूरज से रहा जाता है। संतों के साथ भी सूरज से रहा जाता है। जब आपको सूरज का बोध है तो संतों के साथ लगे रहिए। संत जो है शरीर से नहीं मिलते हैं, और जो शरीर से मिलते हैं वह संत नहीं होते। शरीर से मिलन का मतलब आप भेद को समझिए। शरीर से दर्शन होता है, शरीर का मिलन जो संसार जो प्रेम समझता है, ये प्रेम नहीं है। ये पूरा संसार जो है वही समझता है, स्त्री पुरुष का मिलन को प्रेम समझता है। ये प्रेम थोड़ा है। पूरा संसार जो है उल्टा पुल्टा हो रखा है। ये तो आपका व्यवहारिक संबंध है। आपने संकल्प लिया है कि मैं आजीवन इस लड़के की सेवा करूंगी, और लड़का बोलता है मैं आजीवन इस लड़की का सेवा करूंगा। ये बोलते तो हैं, दुनिया भर का मंत्र पढ़े जाते हैं और हजारों रुपये पंडित को दिया जाता है, लेकिन पंडित समझा नहीं पाता है। जैसे ही शादी होती है सब भुला जाता है। शादी के पहले दोनों ही कहते हैं कि हाँ हम एकदम आजीवन सेवा करेंगे जो है, और दोनों जो है अपना अपना लावा भी भेजते हैं कि देखो मैं जल गया लेकिन छोड़ा नहीं। और शादी जहां हो जाती है सब संसार में भुला जाते हैं। यहाँ ये ठीक नहीं है, वहाँ वो ठीक नहीं है, बस अरे भाई उसी में ठीक करना है आपको। वहां तो संकल्प लेते हो और यहाँ बस भुला जाती। ऐसा है वैसा है, ये संसार में ऐसा ही रहेगा। आपको दोनों को ही जो है एकदम दृढ़ रहना है। अरे गुरु चरण में रहो ना, सब फिट रहेगा। सदगुरु का उपदेश लो। इस संसार में आओगे तो दुखी होगा, सदगुरु को साथ रखो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। आय हंस वृंदो, स्वामी जी की जो दोहे हैं ये दोहे नहीं है, आदेश है आपके लिए। आप दोहा पढ़ो ना, आप ही को तो बता रहे हैं। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं हो। ज्ञान भक्ति बिना कर, ज्ञान कर्म बिना
भक्ति की सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। आय हंस वृंदो, आप संसार में दिक्कत हो जाती है तो क्या करते हो, भाग करके अपना घर में आ जाते हो और दरवाजा बंद कर लेते हो। ऐसी ही जो है इस संसार में माया है, ये सब माया का जाल है। संसार में जितना भी पूजा होती है सब माया करवाती है, अपनी पूजा माया करवाती है। और विहंगम योग में भी 3 भूमियों तक माया पूजा करवाती है। आप भी कुछ समझो, आपका घर तो चेतन देश में है। आपका घर के बारे में कबीर साहब ने क्या कहा, ने स्वामी जी ने क्या कहा, पहले वो सुन लो। आपका जो घर है जहां पर स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आपको पहुंचाना चाहते हैं, वह घर कैसा है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जगयानी या विस्तारा। अभी आप भजन में क्या सुने, नित्या चल घर पाए जी जनमायानी का पर सदगुरु मिले हो प्यारी संचिता पुण्य जावा हो जी। नित्य अचल घर, आप गांव से शहर में चले जाते हो, किराए का मकान लेकर के रहते हो और कहते हो भैया मेरा घर नहीं है ये। ऐसे ही ये शरीर भी तो आपका घर नहीं है। काहे लिए भुला जाते हो, काहे लिए शरीर का अभिमान करते हो। ये सब छूट जाएगा आपको दिखते दिखते ही जो है, यही जिस शरीर ही छोड़ देंगे आपको, जिसको आप प्रेम करते हो। सुबह उठते ही पानी डालो, नहलाओ, धुलाओ, भोजन कराओ, आपका काम ये सब थोड़ा है। अब आप फंस गए हो तो आप करो, अब फंस गए हो तो फिर शादी करो, विवाह करो, फिर घर बसाओ। इस संसार में तो यही सब रहेगा, ये झामर झूमर बंद होने वाला नहीं है। दुनिया झामर झूमर मीर जी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। अब इस संसार में आए हो, पहले अपना घर देख लो, फिर जो है इस संसार में देखो, फिर बड़ा मजा आएगा जो है। पहले अपना घर देख लो, फिर इस संसार का झामर झूमर देखो। एकदम पहले तो अपना घर देख लो, वहां वो नित्य घर है, अब उसके आगे अब कुछ नहीं है। फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा, संसार में आओगे तो यही सब होगा। जहां मां के गर्भ से बाहर हुए फिर परेशानी बढ़ेगी जो है। अरे गर्भ में भी बहुत कष्ट होता है, वो तो जीव ही जानता है। इसीलिए कोई भी जीव जो है मरना नहीं चाहता है, क्योंकि जैसे ही मरा गर्भ में जाना पड़ेगा। पार ब्रह्म उपलब्धि है। आय हंस वृंदो, पार ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जी व समाध, मरण बाद फिरा जन्म है, यह जागर गय साथ। आय हंस वृंदो,
जो है आप इस संसार में दुखित हो जाते हो और परेशान हो जाते हो। और कोई कोई बोलता है भैया संसार में बड़ा दुख है, मर जाने से अच्छा है। अरे मरने से भी जो है फिर आना पड़ेगा, मरने से छुटकारा नहीं मिलेगा। आप क्या सोचते हो अभी इधर तकलीफ हो गया, मर गए कूट गए, तो फिर जो है मर गए तो खत्म नहीं होगा। अरे ये शरीर मरेगा। जाहि दीहसी कर्म है, जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोदी। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोदी। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म गई। आय हंस वृंदो, ये संसार बड़ा अजीब अजीब है। बहुत सारी जो है विश्व सुंदरियां हैं, अभी तो उनका जो है पूरा युवा अवस्था तक तो हजारों आदमी उनके आगे पीछे घूमते हैं, और लास्ट में कितनी भी सुंदरियों का कोई घर बसा। आप बताओ, जितनी भी विश्व सुंदरियां रही हैं, पूरे संसार की बात कर रहा हूं, किसी का घर नहीं बसा ये संसार। फिर वो लास्ट में मृत्यु को प्राप्त होती हैं। पहले इतना धन होता है और बाद में जो है उनको दवा के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। यही तो माया है, दवा के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। और फिर जो है जैसे ही वो मर जाते हैं, सब उसके जो है जो बचे हुए जो है ना घर जमीन जायदाद भी बिक्री हो जाता है। आय हंसवृंदो, उन विश्व सुंदरियों की क्या गति होती है, उन्हीं से पूछो। मरते समय वो कहती है प्रभु ऐसा नहीं देना, हमको इतना सुंदर नहीं बनाना, मेरे को काला बना देना, मध्यम दर्जा का बना देना, कम से कम आपको याद तो हम करें, हम तो ऐसे ही भूल गए। तो विश्व सुंदरियां भी अभी तो लगता है वो भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहाँ गलत फंस गए हम जो है। तो जो विश्व सुंदरी है वो अभी दुखित ही है। आय हंस वृंदो, यह संसार ही दुख का सागर है। जामी तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पार भवकूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पार भवकूप। आय हंस वृंदो, सुख कहाँ है? तो सुख सुख ईश्वर वेद है ये। सुख सुख सबा कोई कही, सुख नहीं जाना कोई। सुख सुख सब कोई कही, सुख नहीं जाना
ना कोई। आत्मयंतारा आत्मा योग बेदीन सुख होय। आया हंस वृंदो, स्वामी जी तो यही बात कह रहे हैं। सुख सुख सब कोई कही, सुख नहीं जाना कोई। आत्मयंतर आत्मा योग वेदीन सुख होय। हंस वृंदो, ये पूरा संसार खत्म हो जाएगा, चेतना थोड़ा खत्म होगी। आपका मन ही को देख लो, मन खत्म नहीं होगा। आप इसको जला लो, मार लो, पीट लो, मन को कहाँ लगता है? शरीर को लगता है। मन को तो मारा ही नहीं जा सकता। हंस वृंदो, अब स्वामी जी कहते हैं मन स्वरूप शैतान को बिन मारे नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बनी, दुखमय जीवन अंत। हंस वृंदो, आप ये सदगुरु की वाणी जो है ना, जितना हम आसान समझते हैं उतना आसान है नहीं है। मन को मारने के लिए बोलते हैं। और देखो, आप मन को मारो तो मराता थोड़ा है जो है। अब बताओ, आप तो चक्कर में फंस जाओगे कि एक तरफ स्वामी जी कहते हैं मन स्वरूप शैतान को बिन मारे नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बनी, दुखमय जीवन अंत। एक तरफ मन को मारने के लिए कहते हैं, और कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। आय हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के हंस हो, प्यारे प्यारे हो, दुलारे दुलारे हो। जितने भी स्वामी जी के शिष्य हैं, चाहे वो पहला भूमि का साधन कर रहा हो, दूसरा का कर रहा हो, तीसरा का कर रहा हो, या चौथा भूमि में हो, या अंतिम भूमि में हो, आप भेद समझना होगा। अब इसका भेद कौन बताएगा? एक तरफ स्वामी जी कह रहे हैं कि मन जो है, कबीर साहब कह रहे हैं कि ये जो है मरती नहीं है, और स्वामी जी बोल रहे हैं कि जो है मारो। तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। और ऐसे भी लगता है कि मन जो है वो जो है, तो इसको कैसे मारेंगे? डंडा मारने से लगेगा नहीं। आय हंस वृंदो, यहां भेद है। मन को जहां चलता है ये, वहां मारना है इसको। मतलब इधर को चल रहा है, इधर को मत चल, इधर को चल। आय हंस वृंदो, मन को मारने का मतलब ये है, ये इसका पावर बढ़ गया है, ये अपना मर्जी से चलता है ये। इसीलिए उसको मारने का मतलब वो मराएगा नहीं, जिधर को चल रहा था अपना बस में हो जाएगा। अभी आप किसके बस में हो? मन के बस में। बिना मतलब का ले जाता है। आप यहां जो बैठोगे भोजन करने के लिए, कहीं और चला जाएगा। आप पति संग पत्नी संग सुख लेने के लिए बैठोगे, कहीं और भाग जाएगा। ये
बड़ा विचित्र है। जहां जाओगे वहां नहीं रहेगा, कहीं और भागेगा ये। स्कूल में जाओगे तो पढ़ाई करने के लिए तो घर में भाग जाएगा, और घर में जाओगे तो जो है पढ़ाई करने के लिए तो बाहर खेलने में भाग जाएगा, सिनेमा देखने में भाग जाएगा, फोन फान करने में भाग जाएगा, और फोन से जो है बात करने जाओ तो कहीं और भाग जाएगा ये उपद्रव करता है। इसीलिए इसको रोकना के लिए बोला गया है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, मन को रोको विषयसी जो नहीं मानता हार, तब को निजा दीह को मन मथ मारु विचार। ये स्वामी जी कह रहे हैं, मन को रोको विषयसी जो नहीं मानता हार, तब को निजा दीह को मन मथ मारु विचार। आय हर्ष वृंदो, आपको संसार से क्या लेना देना है? अरे आप चुपचाप 2 रोटी खा लिया, स्वस्थ रहो, 1-2 कपड़ा पहन लिया, किसको चमक चुमक जो है दिखाना है? ये चमक चुमक ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, रोज तो बदल रहा है। कल इतने सुंदर थे, अभी बूढ़े हो गए, अब कोई आप में रहा नहीं। ये माया है, रोज बदलती है, चेतना नहीं बदलती है, ऐसे ही रहेगी ये धरती विनाश हो जाएगी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी हंसा, यह है अमर निशानी। तो आप भेद नहीं बूझती। आपका उम्र 100 साल है, लेकिन धरती का उम्र हजारों साल है। हजारों खरबों कितने साल है पता नहीं है। अभी तो 5000 कलयुग का बीता है। सतयुग द्वापर का युग जो है 4-4 हजार 5-5 हजार वर्ष तक लोग जीते थे। कलयुग में तो बड़ा मुश्किल से जो है ना, जो है बड़े मुश्किल से 100 भी पहुंचना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन आपने सदगुरु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझे पूरे 100 वर्ष तक जीना है, स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। अरे आप मांग करके तो देखो, आपका पूर्ण होगा। ये स्वामी जी लिख रहे हैं, गृही धर्माया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का दीव। तो जब ये देवों के देव हैं और आपके सब मनोकामना पूर्ण करेंगे, तो इन्हीं के सिर पर डाल करके रखो। हमें नहीं पता है आप कैसे रखेंगे, लेकिन 100 वर्ष तक जीना ही है, इस धरती पर रहना है। अब बोलोगे क्या करोगे रह करके, तो हरि हरि जन की सुयस को
करो सदा गुणगान। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। और आप सोचोगे स्वामी जी इतना जल्दी काहे लिए शरीर छोड़ दिए? स्वामी जी विभू हो गए। पूरे विश्व में प्रचार करना है स्वामी जी को, तो शरीर में रहेंगे तो एक ही जगह रहना पड़ेगा ना। शरीर में रखोगे स्वामी जी को तो एक ही जगह रहना पड़ेगा, या तो भारत में रहें, नहीं तो इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस में रहें। और जब वो विभू हो जाते हैं तो पूरी जगह न हो गए। अब शरीर में रहेंगे तो एक ही जगह रहेंगे। आप क्या सोचते हो कि सदगुरु हमारी वाणी को नहीं सुनता है, हम लोगों के सत्संग को नहीं सुनता है? अरे है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको। है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको। जरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह कोई। आए हंस वृंदो, आप ही के पास में है। आप सोचते हो दूर है, ऐसा नहीं है। ये तो आपका जो है चेतना संसार में फंसी हुई है। आप बताओ, आपका घर में कोई कार परोज पड़ जाता है, शादी विवाह पड़ जाता है, तो आपका कहाँ ध्यान रहता है? बस शादी, इधर उधर नहीं रहते हैं ना, कहीं बात भी नहीं कर पाते, फिर शादी में फंसे रहते हैं। फिर क्या होता है, बोलते भैया अभी मत बात करो, उनका घर में शादी उदी है तो अभी बात नहीं कर पाएंगे, उनका ध्यान उधर ही है। तो अभी जीव है, अब उसका ध्यान लगा हुआ है रोटी पढ़ाई करने में, लिखाई करने में, नौकरी करूँगा, बिजनेस करूँगा, शादी करूँगा, विवाह करूँगा, बच्चे बनाना, बीमार सिमार इधर उधर, उसी में जीव उलझा हुआ है। अब वो भक्ति करने के लिए उसको टाइम ही नहीं है, तो कहाँ से समझ में आएगा? स्वामी जी का विषय जो है सूक्ष्म है। स्वामी जी क्या कहते हैं? सूक्ष्म विषया ध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ। सूक्ष्म विषया ध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ। साहेबानुभवा गम्य है, सूझत सूझत सूझ। आय हंस वृंदो, ये सूझते सूझते बुझते बुझते तब बुझाएगा। आप क्या सोचते हो कि स्वामी जी ऐसे आ जाएंगे शरीर में? शरीर में रहने से एक देशी हो जाएंगे। उसके लिए तो आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज ही हैं। वहां जाओ तुम्हारे रहने समझ में नहीं आता है कि तो स्वामी जी भी खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, इनकी पत्नी है, बच्चे हैं, वहां से गबड़ा करके आ जाते हो। जड़ में आप देखना नहीं चाहते हो और चेतन में बूझ नहीं पाते हो, तो सदगुरु क्या करेगा बताओ? प्रगट कहूँ तो मारिया, परदी लखी न कोई। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदी लखी न कोई। सहना छिपा प्यारे तरह,
को कही बैरी ओय। कबीर साहब खुद ही कह रहे हैं बेचारे कि मैं प्रकट हो करके संसार को बताता हूं तो सब मेरे को मारने के लिए दौड़ता है। प्रगट कहूँ तो मारिया पर दिलखी न कोय। सहना छिपा प्यारे तारा को कही बैरी ओय। प्रभु जो है मन के पीछे छुपा हुआ है, या तो मन नहीं तो प्रभु। तो मन को हटाओ, प्रभु से मिल जाओ। तो इसको मारना नहीं है, इसको मारना बोल सकते हो। देखो सदगुरु की जो वाणी जो है, एक साध गुरु देव का तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पापी पार। अवेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समहीस। गीता की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। आय हंस वृंदो, आप ज्यादा झामर झूमर में नहीं फंसना है। मन को मारने का मतलब होता है इसको शुद्ध कर देना। और पूरे संसार में मन को साफ करने वाला साबुन कहीं नहीं है। और जितना धोओगे प्रकृति में और गंदगी लगाएगा ये तो एक ही जगह धुलता है। वो आप जानते ही हो, रोज ही सुनाता हूं। कहाँ धुलेगा ये? अभी कल जो है एक संत जन का फोन आया। जैसे हम जो है साधना करने बैठती हैं तो पूरा दुनिया भर कर निकलने लगता है, गंदगी निकलने लगती है, दुनिया भर की बातें आने लगती है। तो मैं बोला ये बताइए, बाल्टी में आप सर्फ घोल दिया है, अब उसमें कपड़ा डालेंगे तो पूरा मैल निकलना शुरू करेगा। तो बोला ये तो पूरा सर्फ ही गंदा कर रहा है, फिर कैसे होगा? तो अब कपड़ा निकाल करके जो बाहर टांग दोगे? नहीं, ये तो पूरा मैल निकल रहा है जो है हमारा सर्फ को गंदा कर देगा। वैसे ही मन में जो है जैसे गुरु चरण पर रखते ही, मन को जो है गुरु चरण पर रखते ही उसके अंदर से पूरा गंदगी निकलने लगती है। दुनिया भर की बात शुरू हो जाती है। सब जो पुरानी पुरानी जितनी भी बातें हैं सब चित्त के अंदर से निकलने लगती है। तो आप घबराना नहीं है, मन को वहीं टिका करके रखना है। सब निकल जाने तो सब निकल जाएगा। यही तो सदगुरु की पहचान है। कहीं और मन रखोगे तो नहीं निकलेगा गंदगी, आप करके देख लो। लेकिन जैसे ही सदगुरु के चरण में मन को रखा नहीं, सब आ जाएगा। पुरानी बातें कहाँ कहाँ के सब निकलना शुरू करेगा। तो निकलने दो, निकलते 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 निकलते। अरे भाई पानी में जो है ना, सर्फ में जो है ना कपड़ा डालोगे तो गंदगी निकलेगा ना। आप तो बस जो है तुरंत डाला 5 मिनट और तुरंत जो है धो दोगे तो थोड़ा मजा आएगा। सर्फ को बोलते हैं कि उसको पानी में डुबा करके 1 घंटा 2 घंटा छोड़ दो, चाहे रात को ही भिंगा करके के उसको छोड़ दो और सुबह धो डालो 12 घंटा। अब उसमें दुनिया भर का गंदगी गीत जो है निकलेगा। कहीं होली खेला है उसका निकलेगा, स्याही लगा है उसका निकलेगा, कहीं कहीं जो है ना क्या बोलते चावल गिरा है उसका निकलेगा, दाल लगा हुआ है सब न निकलेगा। तो वैसे ही तुम्हारे जो है मन ने जो कर्म किया है सब चित्त में है। चोरी किया है वो निकलेगा, बेईमानी किया है वो निकलेगा, झूठ बोला वो निकलेगा,
अरे ये तो इसी जन्म का निकलेगा, अनेक जन्मों का है ये। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव, लखत भेद सब शांत है, धोखा मी जनियाव। ये मन काहे नहीं जाता है, प्रभु में काहे नहीं जाता है बताओ? वो इतना गंदा गंदा कर्म किया है तो कैसे जाएगा? उसको यही अच्छा लगता है, भोग विलास, क्षणिक सुख, किसी को मार दिया, किसी को चोरी कर लिया, किसी का पति छीन लिया, किसी का पत्नी छीन लिया, इसी में उसका अच्छा लगता है उसको। क्योंकि यहां पर क्षणिक सुख है, परेशान तो वो भी रहता है। किसी का पति छीन लेने से भी सुखी नहीं रहता है किसी का पत्नी छीन लेने से भी सुखी नहीं रहता है, बस उसको लगा हुआ है ये कर लो वो कर लो। आय हंस वृंदो, उपलब्ध जग वस्तु है, उत्तम प्रिय कमनी, विमोहित नहीं ताही में, यह दुखांत तजनी। ये सब आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आए हंस वृंदो, देखो जो सदगुरु की जो वाणियां हैं उसमें बहुत भेद है। उसमें आपको एक एक में बूझते बूझते बूझना पड़ेगा, क्योंकि ये सब वाणियां जो है सदगुरु की हैं। तो सदगुरु आपको बता दिया, जब यहां रहना नहीं है और यहां रहोगे तो ऐसे ही दुख सुख होगा। अभी थोड़ा सा सुख होगा और थोड़ी देर के बाद तुरंत दुख हो जाएगा। आय हंस वृंद, बहुत सारी जो है मुकदमा आते रहते हैं, जो है हमारे यहाँ भी आते रहते हैं। पति पत्नी का लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। आप लोग जानते हो, लेबर लोगों में भी ये तो सब पूरे संसार में है। जहाँ पुरुष रहेगा वहाँ स्त्री रहेगी, तो चलता रहता है। वो मेट आ गया, बोला भाई मिस्त्री नहीं आया काम में। बोला क्या हो गया? बोला पति पत्नी का लटका जो है लड़ाई हो गया जो है। मैं बोला दोनों को बुलाओ और नौकरी करना है तो आना पड़ेगा। फिर बैठाया दोनों को, जो है लेबर है, फिर दोनों को जो है फिर समझाया, उनको चाय पिलाया बैठा करके। कोई चाय थोड़ा पिलाएगा, मारेगा दूध तब बोलेगा काम करना है करो। हम तो बुला करके बैठा देते हैं, बैठो शांति से। ये पति पत्नी का रोजी लड़ाई झगड़ा होगा जो होगा, संसारी है, ये संसारी है। सुबह लड़ाई होगा और शाम को फिर मिला हो जाएगा, शाम को लड़ाई होगा सुबह। ये ऐसे ही संसार है। दूसरी पत्नी ले आकर के जो है क्या करोगे बताओ? दूसरी पत्नी ढूंढकर क्या करोगे? नहीं होगा। अब इतना समझाते ही वो जो बुझ जाते हैं, बोलते हैं हाँ नहीं ये तो उधर भी होगा, ये तो ऐसे ही होगा। ये मन का है। फिर जो है अब समझ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। आए हंस वृंदो, फिर उनका जो है लिखवा लेते हैं, भाई ये काम मैं नहीं करूँगा, ये काम मैं नहीं करूँगी, बस लिख करके वो फाइल में लगा देते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। मैं बोला अभी थोड़ा है, अभी तुम लोग अलग हो जाओ, बच्चे कहाँ जाएंगे तुम्हारे? कौन पालेगा उनको? दूसरा शादी भी क्या आसान है? तो दोनों ही समझ जाते हैं। बोला हाँ नहीं ये तो नहीं है अब जो उनका मेट होता है वो भी बोलता है, थोड़ा हड़का देता है, मामला समाप्त हो जाता है। ये संसार में ऐसे ही रहेगा। इस संसार में, ये तो माया का संसार है ना, आपको उलझा करके रखेगा। और गुरु चरण में जाओ
कबीर साहब क्या कहते हैं? तू कहता यारू जावन वाला, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होरी। हर एक का तो भजन बनाया है स्वामी जी कबीर साहब जो है। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होरी, मैं कह तू कहता का गद की लेखी, मैं कहता खिन की देखी, मैं कहता तुम जागत रहियो, तू रहता है सोई, तेरा मेरा मनवा कैसे कोई। ऐसा भी तो है कबीर साहब का भजन है ये। अब मैं कहता सुर, तू कहता अरु जावन वाला, मैं कहता सुर जावन वाला। अय हंस बिंदो, संसार में भी देखो आप जो है, कोई कोई आदमी के पास जाओ इतना अझुरा देगा और प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, और कोई कोई आदमी है वो सत्य बात करता है, दोनों का मामला वो सिमटा देता है। जमीन का लड़ाई का झगड़ा कहाँ कहाँ होता है संसार में। इस संसार में यही सब होगा। आपका देश तो एकदम उत्तम है, आपका देश में तो है नहीं, आपका देश में शांति है, आनंद है। इस संसार में सुख है और दुख है, क्षणिक सुख है, क्षणिक दुख है। तो अब आपका मर्जी है, इस संसार में रहोगे तो पिया मिलेगा, पत्नी मिलेगी, सुंदर पति मिलेगा, घर द्वार मिलेगा, यही सब बनाओ, लड़ाई होगा और झगड़ा होगा और फिर कर्म होगा, संसार में फिर आना पड़ेगा यहाँ, फिर माँ का गर्भ में जाओगे और वहाँ रहोगे तो वहाँ तो आनंद ही आनंद है। स्वामी जी क्या कहते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। अब 5 दोहे सुन लो, उसके बाद से जो है समाप्त करेंगे जो है। तो वो प्रभु कैसा है? तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करो युक्ति भी दरत ज्ञान। अहंस वृंदो, स्वामी जी ने आपको बता दिया कि जो आराध्य भगवान है वह आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसा नहीं बताया कि हाथी जैसा है तो लंबा है तो वो है, ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं युक्ति भी दरत ज्ञान। तो जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने आपको बता दिया कि वो आनंद स्वरूप है। और आगे क्या कहते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण दानी जन शिव। आय हंस वृंदो, अरे आप सदगुरु के हंस हो, आप वेद काहे नहीं बूझ जाती?
वहाँ वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। एक धर्म कहता है वहाँ जाने से इसको मार दो, उसको मार दो, वहाँ जाने से 72 हूर मिलेगी, परिया मिलेगा। वहाँ कुछ है ही नहीं, इसी संसार में आना पड़ेगा कर्म करके। ये सब झूठ बोलते हैं। इसी संसार में तो सुंदर सुंदर पति है, पत्नी है, वर वधू नहीं ढूंढते हो? वहां ये सब नहीं है। आपका बेटी के लिए आप कितना बड़ा जो ढूंढते हो, यहाँ जाते हो, वहां जाते हो, 20 जगह ढूंढते हो। नौकरी वाला होना चाहिए, लंबाई बड़ी होनी चाहिए, गोरा होना चाहिए, जमीन होना चाहिए, और खूब जो है खूब पैसा वाला होना चाहिए, तो नहीं ढूंढते हो आप लोग जो है। और लड़की भी एकदम सुंदर होनी चाहिए, एकदम शीशा के माफिक लड़की चाहिए हमको, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं जो है। आप तो संसार में रहते ही हो, आप दिखते ही हो, एकदम शीशा के माफिक चाहिए, ऐसा ऐसा लोग जो है बोलता है। आप तो जानते हो संसार में जो है उनकी लड़की जो है ना सांवली रहेगी तो बोलेगा कोई बात नहीं, लेकिन हम ले आएंगे बहू तो वैसा ही ले आएंगे। ये हंस वृंदों, ये यही संसार में है। तो यहाँ नहीं मिलेगा कि वहाँ ऊपर तो है नहीं कुछ जो है। प्रभु के यहाँ तो स्वामी जी बता रहे हैं आनंद स्वरूप है। वहाँ आप जाओगे वहाँ कोई नहीं चाहिए आपको, न पति चाहिए, न पत्नी चाहिए, न बच्चे चाहिए, वो तो आप ही का घाटी में है, वो तो यहीं बुझ जाओगे आप। स्वामी जी इसीलिए तो सब लगा रहे हैं मेला मेला झमेला वार्षिकोत्सव। एक हंस को पकड़ने के लिए इतना बड़ा काम करते हैं। आप भेद नहीं समझते। वार्षिकोत्सव काहे लिए होता है? जो उनके हंस हंसनी है वो आ जाएंगे मेले में जो है, उन्हीं को पकड़ने के लिए होता है। तो वो तो बोलते हैं यहीं पर है सब जो है। आप तो छांट छांट करके ही लेते हो पूरा, एकदम पूरा वो 100 किलोमीटर के दायरे में ढूंढता है। अपना गांव से 100 किलोमीटर जो है पूर्व जाएगा, पश्चिम जाएगा, उत्तर जाएगा, दक्षिण जाएगा, और बढ़िया से बढ़िया जो है ना अपना लड़की के लिए जो है लड़का ढूंढेगा, और लड़का के लिए लड़की ढूंढेगा। यही होता है। तो ये तो यहाँ है, वहाँ नहीं है सब कुछ जो है। स्वामी जी आपको बता रहे हैं जो है कैसा है। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर जामी देव, या अनुभव भी ज्ञान है पुराण दानी जन शिव। आय हंस वृंदो, लड़की के लिए उसके माता पिता जी जान लगा देते हैं। ये लड़का ठीक नहीं है, इधर ऐसा है वैसा ढूंढ ढूंढ करके, तो ये तो इसी संसार में है, वहां ये सब नहीं है। तो आप परेशान मत हो कि वहां मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा है। वहां इसी धरती पर फिर आना पड़ेगा आपको, क्योंकि माया जाने नहीं देती है। या जामती न लोक का राजा हो, बांधिय संजयी, हंसा हंसा मिली हो सुख होई। या जामती न लोक का राजा हो, बांधे संजयी, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आया हंस वृंदो, माया जाने नहीं देती है, सबके लिए हथियार बना करके रखी है। किसको हवाई जहाज से गिरा कर मारेगी, किसी को नदी में डुबा कर मारेगी, किसी को गाड़ी से मारेगी, किसी को एक्सीडेंट से मारेगी, किसी को जो है ना कोरोना से मारेगी। वो सबके लिए हथियार एकदम पक्का बना करके रखा हुआ है। जहाँ आपकी सांस गिनती कर रही है, वो जहाँ सांस की गिनती पूर्ण हुई वहीं मार देगी। आप घर में हो, बाहर में हो, आपको मालूम है ना हिरण्यकश्यप था,
प्रभु का बहुत सेवा किया और बोला कि प्रभु मुझे कोई ऐसा, मेरे को मतलब कोई दिन में न मार सके, रात में न मार सके, सुबह न मार सके, शाम को न मार सके, घर के बाहर न मार सके, घर के बाहर न मार सके। तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आपको पता ही है, एकदम ठीक बीच बीच जो है दरवाजे में। तो बोला प्रभु आपने तो वरदान दिया था कि मेरे को मारेगा नहीं। तो बोला वरदान तुम क्या मांगे थे? बोला हमारा जो है मृत्यु जो है धरती में न हो और आकाश में न हो। तो काल बोला अब तुम धरती में भी नहीं हो, आकाश में भी नहीं हो, मेरे जो है इस पर हो, क्या बोलते, जगह पर हो। फिर बोला दिन हो न रात हो। तो बोला देखो ये जो है दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, अंधेरा मतलब ये दिन रात तो है नहीं। फिर बोला घर के बाहर नहीं हो, घर के भीतर नहीं हो। तो बोला न इधर, न तुम घर के बाहर हो न भीतर हो, बीच दरवाजे में हो। आय हंस वृंदो, जीव बहुत चालाक है, कोई न कोई दुनिया भर के उपाय रख करके के रखा, फिर भी वह मारा गया जो है। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गाई सुरा नरमुनि बंसा। कंस का भी आपको कहानी पता ही है, अपने बहन को जो है उसके मायके पहुंचाने के लिए जा रहा था, मायके नहीं ससुराल में जा रहा था। वो रथ हो सजाया, राजा था ही जो है, और जो है उसको कुछ बोध था, प्रभु की भक्ति करता था, लेकिन यही था ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो, क्योंकि उसके पास सद्गुरु नहीं थी। भक्ति तो माया का ही करता था, प्रकृति का ही करता था। तो वहां आकाशवाणी हो गई। वो आप जानते ही हो कि तुम जिस बहन को इतने प्यार से लेकर के जा रहा है, भाई उसको तो जानकारी चाहिए थी। माया ने बता दिया उसको, माया का बहुत पूजा किया कि मेरे को मेरा मृत्यु कैसे होगा, क्या क्या होगा, सब पूछा उसने। तो बोला कि तुम जिस बहन को जो है इतने प्यार से रथ में सजा करके ले जा रहे हो, उसी के 8वें पुत्र से तुम्हारा जो है मृत्यु होगा। माया ने बता दिया, माया ने बता दिया। और वो आपको मालूम है ये सब कथा कहानी जो है क्या क्या नहीं किया, उसके सारे संतानों को मार डाला जो है। अरे जब तुमको आकाशवाणी हो रही है, इतना बुद्धू है, जब उसको आकाशवाणी हो रही है कि तुम्हारे 8वें जो है जो संतान आएगी वो तुमको को मृत्यु का वरण करेगी, तो पूरा बाकियों को जो है ना सारे को मारने के लिए क्या कर रहा है। एक तरफ आप उस पर विश्वास कर रहे हो, आप भेद को समझो, माया ने कैसे छल रही है उसको। एक तरफ से आप विश्वास कर रहे हो उसकी बात पर कि 8वें पुत्र से होगा, तो 8वें पुत्र से होगा तो भाई रहने दो, तो 8वें वालों को जो है तुम पकड़ो ना। बस वो माँ का जो है ना अपना जो है बहन को पहुंचाने के लिए नहीं गया, बोला इसको जेल में डालो। जब आपको विश्वास हो रहा है कि 8वां से होगा तो फिर उसके पहले छोड़ो। बोला नहीं, अब जो है सारे को मारेंगे जो है। तो सारे को मारा तो और पाप बढ़ गया, 8वां तो बच करके निकल गया। माया आपको जितना आसान है उतना आसान नहीं है, ये जाने नहीं देती है। वो तो सदगुरु होता तो आप बच जाते। आय हंस वृंदो, इसीलिए स्वामी जी कबीर साहब ने क्या कहा, हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गाई सुर नरमुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लज रहल सयाना। आय हंस वृंदो,
ये तो देवताओं की कथा है, मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो। देवता जोनी में भी ईर्ष्या होती है, द्वेष होती है, जलन होती है। आपको पता है, माता सरस्वती, माता पार्वती और जो है माता लक्ष्मी, तीनों एक साथ नहीं रहती हैं, लेकिन ये संतों के साथ तीनों एक साथ रहती हैं। आप भी नहीं भूलती, सदगुरु के साथ सब साथ में चलती हैं जो है। अरे रिद्धि सिद्धि आपके साथ चाहिए, हर जीव के साथ जो है रिद्धि सिद्धि लगी हुई है। एक आदमी ने बोला हमारा भी है, बोला हाँ आपके साथ भी है, तो बोला दिखा दिए। अब वो कैसे दिखाएगा भाई? उस सदगुरु ने दिखाएगा। जब मैं बता रहा हूं आपके साथ भी रिद्धि है, तो बोला ये काम तो करती नहीं है। मैं बोला आप संकल्प तो लो। तो बोला क्या संकल्प लेना है? तो मैं बोला सत्य काम सत्य संकल्प। स्वामी जी यही लिख रहे हैं, तो आप उसको बदला मत करो ना, उसको बदला मत करो। जो भी आप संकल्प लिया गुरु के चरण में डाल करके चुपचाप बैठे रहो, पूर्ण हो करके रहेगा, वो पूर्ण हो करके रहेगा। आप उसको बदल देते हो, अभी बोलते हो नहीं हमें हलवा पूड़ी चाहिए खाने के लिए, तो चुपचाप शांति से बैठे रहो। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिल ही जाएगा। लेकिन अभी तो आप अभी जब जैसे ही रिद्धि सिद्धि जो हलवा पूड़ी के लिए तैयारी करेगी, आप बदल जाते हो, तो वो भी परेशान रहती है। ये आदमी जो है ना परेशान करता है, खाली जो बोलता है ये करेगा नहीं, हलवा पूड़ी लेकर के आ जाएगा, बोलेगा अब नहीं चाहिए मेरे को ले आओ, बोलो आए हंस वृंदो। इसीलिए स्वामी जी ने कहा जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में है हम दुख हो तय पार। तो आपको संकल्प नहीं बदलना है, संकल्प का अधूरा विकल्प नहीं होता है। पपिया जो है बोला है स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीऊंगा मैं, कोई पानी नहीं पीता है वो, वैसे ही स्वाति नक्षत्र में अपना ये चोट उठा के बैठे रहा है। अरे आप भुला जाते हो, माँ जो है परेशान हो जाती है बच्चों से, उसके लिए 3 तरह खाना आती है। अरे बोला ये साग नहीं खाए, इसको ये वाला चाहिए, तो आई बना के जब बना के दे सकती है आपको धरती पर, तो भेजने वाला प्रभु है आपको। आप मन बदल देते हो, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। राजा बन जाते हो तो फिर जो है भाई राजा बनेंगे, सेवा करेंगे, और राजा बन जाते हो तो पूरा जो है संसार का धन इकट्ठा करके घर में पड़ जाते हो। ये सब गड़बड़ है माया में, रोज बदलती है, हर पल बदलती है। ये सब माया का गुणगान करने से भी अनंत काल लग जाएगा। इसीलिए अपना देश में रहा करो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए हंस वृंदो, सत्संग तो इतना बढ़िया वाला है, आप दिन भर सुनते रहो, 24 घंटा चलेगा, ये बंद नहीं होगा। गुरु का ज्ञान अनंत है, एक ही दोहा 1000 बार आएगा, उसका भाव अलग अलग होगा। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप बूझा करो, आप ही के पास में है ये। इनको सूरज से पकड़ा जाएंगे, ये हाथ से नहीं पकड़ाएंगे, मन वहां जाएगा नहीं, सूरज से इनको पकड़ करके रखो। स्वामी जी भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अत द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो, सुरती धारा सतनामा हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। ये आपके घटे में है। ऐसा पिया जो है संसार में कोई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एक ही है वो।
वो एक ही है, उसको सदगुरु लखाता है। देखो आए हंस बिंदो, आप भेद समझ जाओ, ये प्रभु एक ही है, उसके समान संसार में कोई है नहीं। ज्ञानी विद्वान बलवान एकदम यंग नया है, जो बूढ़ा भी नहीं है बालक भी नहीं है, एकदम, और अति सुंदर है, वो अति सुंदर है, बहुत प्रेम करता है आपको। आप ये कहां चक्कर में फंस गए? तो वो एक ही है, सदगुरु भी एक ही है, और जो ब्रह्म भी एक ही है, और काल भी एक ही है, प्रकृति भी एक ही है, केवल जीव अनेक है। अभी आप जो मनुष्य के शरीर में बैठे हो, कोई गाय के शरीर में बैठा है, कोई छिपकली के शरीर में बैठा है, आपने जो मांगा है वही मिला है। आए हंस वृंदो, एक ने बोला कि नहीं, एक पति से मजा नहीं आ रहा है, जो 1000 पति होना चाहिए। मैंने बोला हाँ 1000 पति वाला भी है। बोला कहाँ है? मैं बोला मधुमक्खी का जन्म मिलेगा आपको, एक रानी मक्खी रहेगी और 1000 राजा लोग रहेगा आपके पास में जो है। अरे बोला तब नहीं चाहिए, हम मधुमक्खी नहीं बनेंगे। अरे तो बोला तो वहां तो सब है, आप जो चाहोगे वो जोनी है इस संसार में। आए हंस वृंदो, आप जो चाहोगे वही जोनी है, इसीलिए बोलो कुछ नहीं चाहिए। आशा केवला नाम की, आशा केवल नाम की। आए हंस वृंदो, केवल एक चाहिए, वही प्रभु चाहिए। माया में हर तरह का है, जो मांगोगे वही मिलेगा, बाद में नहीं बोलना। तो 1000 पति वाला भी मिल जाएगा, जोनी है, मधुमक्खी का मिलेगा, एक ही रानी रहती है और सबका साथ वो भोग विलास करती है, पूरा बढ़ती है। और जैसे ही दूसरी रानी पैदा होती है वो अपना घर बना लेती है। आए हंस वृंदो, अब आप सोच लो आपको क्या चाहिए। अब मैं वाणी को यही राम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। प्रेम से